आजा आजा आजा। ओए होए ओ बल्ले भी बल्ले, पूरा घर ही चिट्टा कराया है। ले भी तबरेज है, कली का खर्चा तो बहुत ज्यादा हुआ होगा। वाह पेंट हुआ है पेंट। अच्छा हाँ अंदर है। ओए फलूस चेक करो, हाँ तो फलूस तो देखने दे। हाय 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 हाय, ले भी तबरेज यार इम्पोर्टेड ही लग रहा है। इटालियन है अब्बा। हाँ मैं मर गई। क्या हुआ? डैड मैं समझा तूने शीशा देख लिया। इसको पेंटिंग कहते हैं अम्मा, ये देखो। यार वैसे आपस की बात है, हर चीज ही बड़ी नफासत वाली है। और फर्नीचर तो देखो यार क्या। तबरेज सुमल किथे है? सुबुल माँ सुबुल आ गई आ गई। ओए तूने कदमों से पहचान लिया। सुबुल अम्मा अम्मा सुबुल। कितने मैं कुर्बान, मैं सबके जावा इतनी सोनी हालत चिट्ठी देख कितनी है। अम्मा अरे सबकी अम्मा छोड़ दो। तबरेज यार मेरा तारुफ तो करा। सुबुल अब्बा। फादर हिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो जीती रहो। मी मदर अम्मी जी। जूही मेरी बहन। हेलो जी। तबरेज यार तेरा सारा किधर है, नजर नहीं आ रहा। अंकल फादर इन लॉ वेयर? आ रहे हैं। है आ रहे हो तो तू तो कह रहा था उनकी फोन पर फोने आ रही है। आ गया अम्मा आ गया आ गया। अच्छा सलाम भैन जी। अंकल माय पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम जनाब आली। कोई जप्पी शप्पी पाओ, पता लगे कुड़म मिले आपस में। हाय हाय हाय, सही ठंड बात। पाती। माशाल्लाह नाइस शर्ट नाइस शर्ट। थैंक यू। आप लोगों का सफर कैसा रहा? और बेहतरीन जनाब बेहतरीन। तबरेज अपनी बड़ी गड्डी पे आया हुआ था, एसी फुल चार्ज था। बड़ा मजेदार सफर गुजरा जी हमारा तो। जी मैंने ही कहा था। आप लोगों को बेटे की जॉब और रिश्ता बहुत मुबारक हो। है केड़ा रिश्ता? 37वां रिश्ता अभी तो हमने डाला ही नहीं रिश्ता। अम्मा चुप। अच्छा हाँ मैं तो अंगूठी लेके आई थी। मैंने कहा चलो जी अंगूठी भी ले ही जाए। इसकी जरूरत नहीं होगी, मैंने अंगूठी लेके रखी। नीना नहीं हमने खरीद एंगेजमेंट रिंग लेकर आओ फौरन। देखे। आपको मेरी बेटी की चॉइस का नहीं पता है, शी इज वेरी पर्टिकुलर। चलो एक ही बात है। सर ये अंगूठी है, ये तो सादी सी एक नग लगा हुआ है इसके ऊपर। इसमें क्या है? और तो कुछ नहीं है इसमें। सॉलिटेयर। हाँ लेकिन हमारी सोने की है, वजनी ज्यादा है। अम्मा ये डायमंड है, सुबुल यही पहनती है। चलो जी कोई बात नहीं, सोना भी अच्छा होता है, हीरा भी अच्छा होता है। चलो जी। उनकी अंगूठी हमारी अंगूठी एक ही बात है। पनाओ बिस्मिल्लाह करो। करे फिर इजाजत है? हाँ जी हाँ जी। इजाजत है? गो अहेड। ले हाथ पर तर। हाय नी उंगलियां ते फेंक ले जरा। सदके जावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदके जावा कुर्बान। आप लोग बैठ के नहीं जा सकते? सदके जावा मेरी नूह। और साथ ही ले आ। पुत्र मुबारक हो, क्या बात है। सेल्फी। आप लोग आइए, बैठ जाइए। उर्फी भाई को दिखाऊंगी। है प्लीज सो। बैठिए। आ जाओ, आइए। आ जाओ। वे मेरे साथ बैठ तू। नीना खाना लगाओ फौरन। आइए। हाँ अम्मा आप आ जाए ना। अम्मा आप आ जाए, आप बैठे वो बैठ जाइए। कमाल है भाई। वैसे मुझे तुम्हारी नाराजगी की ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्या हुआ है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बिला वजह नाराज हूँ तुम्हारे से? पापा मैं ये कब कह रहा हूँ कि बिला वजह नाराज हो, लेकिन कोई वजह भी तो बताओ ना मुझे पता भी तो हो हुआ क्या है। तो फिर मुझे बताओ कि तुम इतने दिन कहाँ गायब थे? कितनी दफा बताऊं, बताया तो है। अच्छा आप सुन, मेरा एक दोस्त है, उसने अपने गांव में ना एक छोटा सा स्कूल खोला है। मुझसे कहने लगा मास्टर साहब यहाँ पर आए हमारी रहनुमाई करें। मैं उसके बहुत इसरार करने पर चला गया। दोस्तों का तो बस एक बहाना है, असल में तो तुम अपनी भाभी को मैके छोड़ने गए थे ना। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात कर रही हो तुम।
भाई अम्मा और अब्बा ने मुझे कहा था बिठा कर के मैं अदन जी को उनके गांव छोड़ूं, जरूरी था उनका जाना। तो मैंने भी सोचा कि जा ही रहा हूं तो स्कूल भी चला जाऊंगा, अदन जी को भी छोड़ दूंगा। उर्फी बेटा, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अरे खाला जान आई ना, बैठे। और फिर तुम मेरे होने वाले दामाद भी तो हो। जब तुम्हें कोई बुरा कहता है ना तो मुझे और शफक को बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है और तकलीफ भी होती है। नहीं खाला जान आप। बीवी वो तबरेज की है और ड्यूटी पे इन्हें लगाया हुआ है। भाई तबरेज खुद क्यों नहीं जाता छोड़ने के लिए? तबरेज ना अपने ससुराल वालों पे रोब जमाना चाहता है कि छोटे छोटे लोगों से मिलना उसकी शान के खिलाफ है। क्यों? मेरा दामाद कोई फालतू है? इसकी कोई इज्जत नहीं। नहीं खाला जान, आपको माजरत के साथ आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तबरेज तो हमारे जाने के बाद अचानक आया था ना। मैं मान ही नहीं सकती कि तबरेज ने सफिया को इत्तला ना की हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और अदन को भी जरूर पता होगा, सबको पता होता है। वो फालतू में इन्हें बेवकूफ बनाते हैं और ये मोहतरम बन जाते हैं, खुशी खुशी बन जाते हैं। नहीं शफक, मुझे हैरत है तुम ऐसा सोच रही हो। अच्छा चलो, इस बात पे झगड़ा करना नहीं बनता, शायद मेरी गलती होगी। मुझे बताओ तुम्हारी नाराजगी कैसे दूर कर सकता हूँ मैं? तुम मुझसे वादा करो, वादा करो कि ऐसी बिला वजह की जिम्मेदारियां तुम अपने सर नहीं लोगे। अब बोलो ना, करो वादा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आज के बाद कोई भी काम करने लगूंगा ना, तुमसे पूछ लूंगा, बस तुम अब नाराजगी खत्म करो। हाँ, ले जूस पी मेरा पुत्र, और कोई खाने का बंदोबस्त करो। आया उर्फी पुत्र, चलो पियो जूस, पियो शाबाश। भाई अब हम आ गए ना, अब हमें पूरा शहर घुमाना है आपने, और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं और सुम्बुल तुम्हारे साथ हैं। पूरा शहर घुमाएंगे और शॉपिंग भी करा देंगे। सही है, ठीक है। Sorry Tabriz, I can't go. You guys have fun, okay? असल में अम्मा वो शादी की तैयारियां चल रही हैं ना, तो सुम्बुल काफी बिजी है। मैं घुमा दूंगा आप लोगों को। तो हम अकेले जाएंगे? हाँ हाय, तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता इसके बगैर अब। The driver can take you around. मुलाजिम भी हैं आप लोगों को अटेंड करने के लिए। मैं अब चलता हूँ, आई हैव अ फ्यू मीटिंग्स। आप लोग खाना वाना खा के जाइएगा, राइट? पापा किधर? हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं और आप जा रहे हैं, कोई गपशप, मेरा मतलब है कोई बातचीत। मीटिंग्स पे मीटिंग्स पे मीटिंग्स, बड़ी मुश्किल से निकला था। अच्छा ओके बेटी, सी यू अराउंड। Excuse me. I'll just come. मैं भी आता हूँ एक सेकंड। अमीर लोग हैं ना, मसरूफ होते हैं बड़े। ये क्या तरीका था अम्मा? हाय नमी, उनका फर्नीचर देखा है? यूं लग रहा था मैं किसी महल में आ गई हूँ। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। हाय बहन, मेरी तो नजरें हटी नहीं अंगूठी से, जो उसने इतने मोटे हीरे वाली अंगूठी पहनी थी। मेरे तो दिमाग से वो ही नहीं जा रही है। तो रेज, मेरा बच्चा देख, हमारे में रिवाज है कि जब लड़के की शादी होती है ना, तो दूल्हे की माँ को ना जेवर डालते हैं। तो मुझे वो अंगूठी चाहिए, बस मैंने कह दिया। मुझे भी भाई एक। आप फिक्र मत करें अम्मा, और तुम भी। तुम्हें तो अंगूठी में दिलवा ही दूंगा, और आपको ना अम्मा एक अच्छा सा भारी सा पूरा सेट बनवा के दूंगा मैं। खुश है? हाय सच्ची मुची।
अम्मा, शहर में जब मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता था ना, हमेशा एक ख्वाब देखता था कि मैं भी एक दिन ऐसी ही आसाइशों से भरी जिंदगी गुजारूंगा। आज जब वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है, मेरे उन तमाम ख्वाबों को ताबीर मिल रही है ना, अम्मा इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। शुक्र है। सुंबुल मेरी जिंदगी में किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये नेमत मुझसे कभी ना छिने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही कह रहे हो। पर बेटा जी, तुम अपने अब्बा जी को अच्छी तरह जानते हो। जिंदगी में आज तक मैं किसी के सामने झुका नहीं, दब के नहीं रहा। पर आज तुम्हारे ससुर की तबीयत जो है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। पी गया हूं, अपना सारा गुस्सा पी गया हूं मैं, बर्दाश्त कर लिया है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इग्नोर कर दिया। तेरी खातिर, तेरी तरक्की की खातिर, तेरी खुशहाली की खातिर पी गया हूं। शुक्रिया अब्बा। बस आपको पता है मगरूर हैं थोड़े से, लेकिन शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। बस पता, तूने एक काम करना है। क्या? ब्याह के बाद तूने कोशिश ये करनी है कि इस कारोबार का कुछ ना कुछ हिस्सा तेरे नाम लग जाए, ताकि बीवी की गुलामी ना करनी पड़े। समझो? साहब जी, आपको बीबी जी बुला रही है। मुझे? जी। आता हूं मैं। हाय मैं मर गई। शुक्र करो बच गए हैं, कोई सुन लेता तो फिर। अम्मा और अब्बा दोनों सुन लो, जब तक हमने यहाँ रहना है ना, मोहतात रह के बात करो, बना बना खेलना खराब कर देना। सही कह रही है, बिल्कुल खामोशी से चुप चुप करके बातें किया करेंगे। लो जी, एक फैसला कर लिया मैंने, अटल फैसला जी। तबरेज के ब्याह के बाद मैंने अपना सब कुछ समेट कर यहीं शहर शिफ्ट हो जाना है। यहीं काम करूंगा, यहीं बकिया जिंदगी गुजारूंगा। फैसला हो गया, इंज ते फिर इंज से। सच्ची अब्बा? सच कह रहे हैं, सच्ची मेरे मुंह की बात छीन ली आप। सच्ची? ये देखें अम्मा, आपकी होने वाली बहू कितनी अच्छी है। क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड दिया है और कहा है कि कल अपने माँ बाप को शॉपिंग कराने लेके जाओ और किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये क्या चीज है? क्रेडिट कार्ड है अम्मा, देखें। अम्मा ये पैसा है, इसमें पैसा होता है। हाय पैसा, लाहौर में ऐसा पैसा होता है? और नहीं, और ये पैसे नहीं होते, इससे बैंक की मशीन से पैसे निकलवाते हैं। और समझा यार अपनी बात। क्या समझाऊं मैं? सुबह शॉपिंग पे जाने के लिए कपड़े भी से निकाल के रखो। अम्मी आपका भी कोई जोड़ा निकाल दो। हाँ निकाल दे। मैं रख लूं, संभाल लूं इसको। रख लो अम्मा। आप रख लो। लिमिट कितनी है इसकी? पता नहीं अब्बा, लाखों में ही होगी। हाँ जी, तेरे ससुर का कार्ड है, लाखों क्या करोड़ों में हो सकती है। होगी। जाने कहाँ रह गया है, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या करूं मैं? मदन जी, आप क्या वो खैरियत है ना इस वक्त? जी वो
इतनी रात हो गई है, नोमी अभी तक घर नहीं आया। तो डर ही गया था। वैसे ये नोमी जो है ना, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। शाम का गया हुआ है, अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आ जाएगा। जब आएगा ना, आप देखिएगा आज मैं इसकी कितनी क्लास लेता हूं। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चला क्या है, आप जाकर देख लेना। अरे अरे, क्या हो गया आपको? आप इतनी परेशान तो मत हो, मैं अभी जाकर उसे लेके आता हूँ। 2 मिनट लगेंगे और देखिएगा उसके कान पकड़ के लेके आऊंगा मैं उसको। अजीब तमाशा बना लिया उसने, मतलब कोई हद होती है ना। इतना भी इंसान को गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए भाई। घर में सब उसको लेके इतना परेशान है और वो जनाब है कि उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि घर में लोग इंतजार कर रहे होंगे। और आप क्या हो गया आपको अदन जी? अपना चेहरा तो देखें, रंग उड़ा हुआ है आपका। खुदा के वास्ते आप मत घबराया करें, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। सब ठीक हो जाएगा, संभाल लूंगा मैं सब कुछ। आप आइए, दरवाजे की कुंडी लगा लें आप। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी खामोशी है, कोई घर पे नहीं है, तुम दोनों अकेले हो? खाला, इसका मतलब है कि अम्मा और अब्बा आपको कुछ बताकर नहीं गए? वो लोग तो लाहौर चले गए हैं। इस वक्त घर में मैं और अदन जी ही हैं। और वो नोमी को देखें आप जरा, शाम का क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ है। कितना गैर जिम्मेदार हो गया, अब तक वापस नहीं आया। अदन जी मेरे पास यही कहने के लिए आई थी कि जाकर उसे ढूंढूं और घर लेकर आऊं, और मैं जरा नोमी को लेके आ रहा हूं। आप 2 मिनट अदन जी के पास रहिएगा, अकेली घबरा जाती। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? मैं आया खाला। जल्दी आइएगा। आइए खाला। सुनो, ये अब उर्फी शाम को ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाता, घर पे पड़ा रहता है। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही घर आए थे। और तुम्हें कोई काम काज नहीं है, ये सारा दिन उर्फी से गप्पे ही मारती रहती हो। और तुम्हारी हिफाजत पे तो मुझे उर्फी ऐसे बिठा के गया जैसे तुम कोई दूध पीती बच्ची हो। अगर आपको जाना है तो आप चले जाएं। हाँ, ताकि तुम उर्फी को कह सको कि तुम्हारी सास ने तो परवाह ही नहीं की, है ना? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? देखो, उर्फी और शफक का रिश्ता उर्फी की मर्जी और जिद से हुआ है। बहुत चाहता है वो शफक को, समझियो? घर पे कल्ला छोड़ के चले गए। काश मैं भी ये कह सकूं कि मेरे शौहर भी मुझे बहुत मोहब्बत और चाह से ब्याह कर लाए थे इस घर पे। नहीं, यहाँ सब क्या हो रहा है? ओ बीबी, कोई पानी शानी पूछने का रिवाज है? जी। जुई, ए जुई। हाँ अम्मा, किधर रह गई तू? गाड़ी देख रही थी। गाड़ी देख देख के खुश हो रही हूँ। अम्मा देखो कितनी प्यारी गाड़ी है। मैं तो कल ही अंदर बैठी बैठी बोर हो गई थी। कहाँ थी तू? अम्मा, तो आपको किसने कहा आप अंदर बैठो? बाहर निकलो, घूमो फिरो। इनका स्विमिंग पूल देखा है? ओ, पानी वाला तालाब? हाँ। उसमें मच्छियाँ हैं? छोड़ो अम्मा मच्छियों को। बात बताऊं, पता है मैं कहाँ गई थी? कहाँ? भाभी के कमरे में। अपनी निगरानी में सफाई कराई है मुलाजमा से। फिर भाभी आ गई अचानक से, मुझे देख के हैरान रह गई। क्यों भाई, हैरान क्यों रह गई? कहने लगी मुलाजमा अपनी ड्यूटी खुद जानती है, तुम जाके बस आराम करो। और कहती है अगर बाहर घूमने जाना है तो ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवा देती हूँ। मैंने कह दिया नहीं नहीं नहीं, भाई आएंगे, हम शाम को खुद ही जाएंगे। अम्मा इसी गाड़ी में जाएंगे प्लीज। अम्मा कितनी खूबसूरत गाड़ी है। ठीक किया, अच्छा किया, बता दिया कि हमारा बेटा हमारा ही है। हाँ, बातों बातों में बता दिया था कि भाई हम भाई से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे थोड़ी है, रास्ते में थोड़ी पड़े हुए हम लोग। अम्मा क्या कमरा था उसका, क्या मेकअप, क्या ज्वेलरी, क्या डेकोरेशन। अम्मा एक दफा शादी हो ले है अम्मा, सारा कुछ ले लूंगी मैं। हाँ, जिस पे हाथ रखेगी वही तुझे लेके दूंगी। तेरे अब्बा जी पता नहीं कहाँ रह गए। छोड़ो अम्मा अब्बा को, आओ सेल्फी लें गाड़ी के साथ।
उर्फी भाई को और नोमी को दिखाएंगे। देख लो मैं लात ऊपर रख लूंगा ऐसे करके। लात आएगी? हाँ हाँ अच्छा मुंह कैसे करते हैं? ये ऐसे। ओए हाड हरामों के उस्ताद मोहतरम, और मैं तुम सबको ना सुबह से नोट कर रहा हूँ, काम शम कोई नहीं कर रहे। और जब काम नहीं होता तो तनख्वाह किस बात की लेते हो? बेटे मौजों के दिन गए। अब तबरेज का प्यू आ गया है, यानी कि मैं आ गया हूं। अब काम करना पड़ेगा, वही यहाँ पे टिकेगा जो काम करेगा। हाथ हरामी खत्म। क्लियर? चलो झंडी है वो, काम करो टिका के। क्या हो गया अब्बा, क्यों डांट रहे हैं? हो बड़ी उम्र है यार तेरी, अभी मैं तेरा ही जिक्र कर रहा था। ओ बस यार, ये सारे हराम है, काम शाम कोई नहीं करते, तो मैं जरा इनको ना टैट कर रहा था। वैसे मैंने एक चीज नोट की है, बड़ी सख्त ड्यूटी है यार तेरी, है? सुबह जाते हो, शाम को वापस आते हो। ओ भाई तुम मालिक हो, को नौकर थोड़ी हो, हैं? अब्बा काम में तो ऐसा करना ही पड़ता है ना, मेहनत हाँ। तो करनी पड़ती है। ठीक है, बात तो सही है। आप अंदर बैठते आराम से एसी में, क्या करें बाहर? आप अंदर बैठे हैं अब्बा, मैं आता हूँ अभी थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। को टेंशन लग रही है, पर यार हम तो चाह के भी मदाखलत नहीं कर सकते। डाटे लोग हैं, मैं ना कर जाए। हेलो सुबुल, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? इज एवरीथिंग ऑलराइट? टेल मी, जो नेक्सी मैंने तुम लोगों को रहने के लिए दिया, क्या वो तुम लोगों के लिए काफी नहीं है? काफी है, इनफैक्ट बहुत अच्छी है। तो फिर तुम्हारी फैमिली सारा टाइम यहाँ क्यों स्पेंड करती है? हर मामले में इंटरफेयर करती है। व्हाई? हुआ क्या है सुबुल? कभी भी किसी भी टाइम में कोई फ्रेंड आ सकता है, मिलने वाला आ सकता है, वो लोग यहाँ देखेंगे इन्हें तो क्या सोचेंगे, कौन है ये? मैं क्या जवाब दूंगी? उनको कहूंगी कि ये फियांसे की फैमिली है? नो वे तबरेज, वो लोग क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे तुम्हारे और मेरे बारे में। तुम मुझे बता, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, ठीक कह रही हो। सॉरी, मैं उन्हें समझा दूंगा। You should be. And one more thing, शादी में हम किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, हम उन्हें बाद में एक अच्छा सा डिनर दे देंगे, ओके? देखो तबरेज, मैं ये नहीं चाहती कि इन लोगों को देख के लोग बातें बनाए और कहें कि एहसान साहब ने दामाद खरीदा है। I do care for you. मुझे तुम्हारी इज्जत का बहुत ख्याल है। तुम प्लीज ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई इशू है। There is nothing like this, okay? You understand now? नीना, नीना, जी मैम। साहब के लिए जूस लेकर आओ। जी अच्छा। You must be tired, है ना? Come and sit. Sit down. I know you're very tired right now. So, tell me, how was your day? सही था। Very good. क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। ओए लो जी, बड़े बड़े हार्ड राम देखे हैं मैंने, तौबा तौबा तौबा, लेकिन ऐसे हार्ड राम नहीं देखे। नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ, वो इस घर के मुलाजमों को कह रहा हूँ, बड़े हार्ड राम है भाई। खाओ खाओ। कर रहे हैं सैले फिर। आओ भाई, जरा काम शाम चेक कर रहा था मैं, क्या है भाई। माँ सदके मेरा पुत्र भी आ गया तबरेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, मेरी बात सुन ले आज।
सच्ची बात है कि आज ना बड़ा दिल कर रहा है बाहर बड़े से होटल में खाना खाने को। मुझे नहीं पता, आज ना मैंने घर का खाना नहीं खाना। मैं थक गई हूँ ये नून मिर्च के बगैर खाने खा खा के। वो मलाइयाँ पा पा के, क्रीमें पा पा के क्या पसाटे पसूटे बनाते हैं। मैंने नहीं खाने, किसी बड़े होटल में खाना खाना। हाँ अम्मा, मैं आपके साथ हूँ इस बात में। बाहर से खाना खाएंगे। भाई ले चलो ना। मुझे शाम में एक जरूरी काम से जाना है, आज नहीं हो सकेगा। खाना है तो ऑर्डर कर देगा। नहीं 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 नहीं, घर पे कोई नहीं खाना, बाहर जाके खाएंगे। हाँ मैंने तुमसे कहा ना जूही। उर्फी की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ उर्फी, क्या हाल है? और बताओ, नोमी ज्यादा तंग तो नहीं कर रहा? अदन से बात? अदन जी, तब्रेज की कॉल। मैं चल। हेलो हेलो, आवाज नहीं है। सॉरी, वो म्यूट पर है। आप कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हाँ, जल्दी ही वापस आ रहे हैं। और आप कब आएंगे? अपना बिजनेस नहीं करता हूं मैं यहाँ पे, जॉब करता हूं। जब वक्त मिलेगा, छुट्टी मिलेगी तो आ जाऊंगा मैं। ये अब्बा से बात कर लो। लो अबे अदन पुत्र, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। घर पे सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। और बस हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, तुम परेशान मत हो। घर का ख्याल रखना है। शाबाश। वो चाचा जी, बस चल होगी बात। खुदा हाफिज। चाचा जी। हेलो हेलो। ला उसने क्यों परेशान होना है? सास ननान वाटी कल्ली प्रधान, उसको क्या चाहिए? मौजे मारती होगी। बड़ी चलाक है भाई, बड़ी मिसनी है। देख कैसे तरस दवा दवा के इसको बुला रही है, हद हो गई है। क्या कह रही थी? बस कुछ नहीं कह रही थी, उस बेचारी की क्या जरूरत क्या मैं कुछ कह ले। बस मैं कहना ही चाह रहा था कि काफी दिन हो गए हैं, अब तैयारी करो, वापस चलते हैं। नहीं 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 अब्बा, अभी हम कहीं नहीं जा रहे। अभी कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। प्लीज अब्बा, अभी मेरा जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अम्मा और जूही, पुत्र जब एक दफा कह दिया है कि वापस चलने की तैयारी करो, तो सफिया मतलब ये है कि वापस चलने की तैयारी करो। टीवी की आवाज ऊंची करो। चलो। हाय अल्लाह, एसी में पड़े हुए थे आराम से, बिल भी होर देंदा सी सियापा। कमरा लाओ जरा, वापस देखिए मुल्क की हो रहे हैं। की होना है वही सियापे। आहो गल तो सही है, सियापे तो वही ने। बीबी जी, कोई है? बीबी जी, जी। सलाम दुल्हन बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शब्बो, मैं तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? अम्मी घर पे नहीं है। नोमी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। ये शब्बू है, पहले हमारे घर काम करती थी, अब तो अम्मी ने इसे निकाल दिया। क्या करने आई हो यहाँ पे? छोटी बीबी जी, मेरी सिफारिश कर दें। मेरे हालात बहुत ख़राब है, मैं बहुत मजबूर हूँ जी।
बेगम साहिबा से बोले मुझे नौकरी पे दोबारा रख लें। जी वो मेरा बच्चा बहुत बीमार है जी, और मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं हैं। आप रो क्यों रही हैं? दरअसल चची जान लाहौर गई हैं और मुझे नहीं पता वो कब वापस आएंगी। अच्छा आप एक सेकंड रुके, मैं बस अभी आती हूँ। नोमी साहब थोड़ा पानी पिला दें। यार अपने घर से पी के आया करो पानी, जाओ खुद पी लो। ये कुछ पैसे हैं, इससे आप अपने बच्चे के लिए दवा ले लीजिएगा और फिक्र ना करें, मैं उसके लिए बहुत दुआ करूंगी। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बीबी जी अल्लाह पाक हमेशा आप पे मेहरबान रहे, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा ख्याल किया मेरा। मेरे बच्चे के लिए दुआ ज़रूर करना। अच्छा मैं चलती हूँ, बड़ी बेगम साहबा से मेरी नौकरी की बात ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अदन भाभी हमें क्या किया? आपने उसको पैसे दे दिए, उसका बच्चा बीमार है। तो क्या आप उसके बच्चे के लिए वाकई दुआ करेंगी? हाँ, और बल्कि तुम्हें भी करनी चाहिए। तुमने नमाज पढ़ी है? नहीं, चलो नोमी उठो, आओ मेरे साथ नमाज पढ़ो। मैं जरा गेम खेलने जा रहा हूँ, आके नमाज पढ़ूंगा। नोमी नहीं, तुम मेरे साथ पहले नमाज पढ़ोगे फिर खेलने जाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं आके पक्का नमाज पढ़ूंगा। मेरी बात सुनो नोमी। ओह बड़ी भूख लगी हुई है मुझे, गरम गरम खाने का अपना ही मजा है। क्या हो गया आपको अदन जी? अपना चेहरा तो देखें, रंग उड़ा हुआ है आपका। खुदा के वास्ते आप मत घबराया करें, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अम्मा खाना क्यों नहीं खा रही? किन सोचों में गुम है? मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी खाला के घर कितने दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया? उर्फी आ गया था ना यहाँ पे, तो जब उर्फी इधर आ गया था तो मैं क्यों जाती वहाँ पे? अरे बेवकूफ लड़की, तुझे कब अकल आएगी? खाला घर पे नहीं है, लेकिन उर्फी और नोमी तो घर पे है ना। और सारी जिम्मेदारी किसने उठाई है? वो दुर्योधन ने। और अपने नंबर भी बढ़ा रही है, तुझे परवाह ही नहीं है। जब खाला वापस आएगी आके लड़कों से पूछेगी ना कि किसने ख्याल रखा तेरा, तो वो दुर्योधन का नाम लेंगे। फिर मुझे ताने मिलेंगे, तुझे सुननी पड़ेंगी बातें। वैसे अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो माँ बेटी कोई मौका नहीं छोड़ती तंज करने का। हाँ, और तुम ये मौका उन्हें बार बार दे रही हो। हाय अल्लाह, तो बताएं मैं क्या करूं? चली जाऊं अभी? हाय, तो इतनी देर से क्या समझा रही हूँ? जाओ, उनके घर जाओ, और उससे दबने की जरूरत नहीं है। जितना उसका हक है ना, उतना तुम्हारा भी हक है। रोब में मत आना, और उसे बिल्कुल लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। उसे उसकी औकात में रख। ठीक है, जाती हूँ, खाना खा लूं, भूख बहुत लग रही है। हाँ हाँ खाओ। नोमी सुनो, खाना खाए बगैर खेलने के लिए मत जाना। लो बाजी, अभी आप सब्जियां काट रही हैं, मुझे था कि आप ट्रे से जाए खड़ी होंगी। हो थोड़ी देर में बन जाएगा, बस कह दिया ना, खाना खाए बगैर मत जाना। आप आते साथ क्यों काम पर लग गई? मुझसे कह दिया होता, लाई मैं कर देती। नहीं नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम थोड़ी है, मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप आराम से बैठे ना, मैं कर देती हूँ। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैंने कब इनकार किया है? बस तो फिर मैं कर। तो मुझे मत टोको, बना रही हूँ ना खाना। अब मैं फिर सलाद बना लेती हूँ। अदन भाभी, वैसे आपको एक बात बताऊं? बोलो। ये जो मोहतरमा है ना, इनको कुछ अच्छा खाना बनाना नहीं आता। तुम्हारी बहन से तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, जानती हूँ खूब इस घर के हालात क्या हैं। क्या हो गया भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सचमुच नाराज ही हो गई हैं। ऐसी बातें करोगे तो मैं नाराज ही होंगी ना। एक तो आके काम करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। तो मत करे ना आप हमारे काम। मेरी अदन भाभी है ना, ये मेरे सारे काम कर लेंगी। और आप कौन सा हमारे लिए काम करती हैं? आप तो उर्फी भाई को मुतासिर करने के लिए काम करती हैं। ये तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलना शुरू हो गई है? मुझे तो अम्मा ने कहा था कि लड़कों की खैर खबर मालूम कर लो, सोचा कि खाना बना देती हूँ, पर नहीं, यहाँ तो किसी को मेरी कदर ही नहीं है। बाजी, इंसान अपनी कदर खुद करवाता है। नोमी तुम बहुत बोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, क्या बात है, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं हमारे घर। हाँ? बड़े बड़े लोग आए हैं और घर वालों से खूब इज्जत अफजाई भी करा ली है।
बाजी अब लगा ले मेरी शिकायतें। यार 1 मिनट नोमी, बात तो करने दो, क्या हो गया? जा रहा हूँ मैं। नोमी, क्या हुआ है? अब मैं आती हूँ। क्या हुआ है? होना क्या है, इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है। अरे क्यों कदर नहीं है तुम्हारी? लाओ इधर, खाना आज मैं अच्छा सा बना के तुम्हें खिलाता हूँ। तुम मुझे बताओ तुम्हारा मूड कैसे ठीक है? नहीं, बना लेती हूँ। मैं कह रहा हूँ ना मैं बना लेता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बना रही थी। अच्छा मूड तो ठीक करो। हो जाएगा ठीक। क्या बना रही हो? आलू कीमा। बहुत बुरा बनाते हो। मजाक कर। अच्छा बनाती हो। मेहरबानी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर को। से कम करा की करा मैं अल्लाह तो दुआ करा अपने पुत्र वास्ते। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताहिर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तो ये तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अनिला भाभी कैसी हैं आप? घर वापस आ गई है, पहले से बेहतर है। दुर्योधन थी ये, तुझसे एक काम कहा था।